Mm.
Good afternoon, everyone. Good afternoon, sir, but you are not audible. Good afternoon, sir. Um, तुम लोगों के क्लास में कितना दूर हुआ है अभी थ्योरी क्लास लूप में? अरिजीत सर ने कितना अभी तक वहाँ सर लूप का एग्जांपल चल रहा है सर। इफ एल्स वो सब का एग्जांपल दे रहे हैं। अच्छा, इफ एल्स वहाँ पर एग्जाम्पल चल रहे हैं। अभी तक फॉर लूप चालू हुआ है? हाँ Yes, सर, sir. सर इफ एल्स नहीं हुआ है। इफ एल्स तो उसमें फॉर सर वो लूप अभी सेकंड करा दिया। स्टार्ट नहीं हुआ है सर यू आर नॉट क्या? ऑडिबल। आवाज तुम लोगों का सर फॉर लूप हो गया। क्लियर नहीं आ रहा है। क्लियर नहीं सर आ रहा आवाज है। हो गया सर। फॉर लूप हो गया। अभी इफ एल्स सर अभी एरे स्टार्ट किए थे, तो हम लोग धीरे धीरे सर थोड़ा आगे चल रहे हैं। तो हम लोग जैसे चल रहे थे वैसे चलेंगे, लेकिन बीच में हम लोग आज नहीं तो अगले क्लास में हम लोग तुम लोग पैटर्न मेकिंग का जो प्रोग्राम है वो चालू किए हो? नो सर। जो स्टार पैटर्न, अच्छा, स्टार पैटर्न का अभी तुम लोगों का क्लास में स्टार्ट नहीं हो। ठीक है, तो आज हम लोग बहुत सारे स्टूडेंट तुम लोग जो हो फ्रॉम द बैकग्राउंड ऑफ सीबीएसई बोर्ड, दे नो द यूसेज ऑफ स्कैनफ एंड हाउ टू take input from the user, but those who don't know how to take input from the user will be learning today how to take that input. First, this is the very basic class. Will be basic thing we'll be learning the first, and using this we will be doing a very small program like taking a user input and then some arithmetical problem. Okay, then we'll continue with the if and else program. So before we start, I just this time I won't show you what is the coding. This time you will show me what will be the coding. To take the input from the user, a single command is used, and that is Hello, sir. scanf. Yes. हेलो सर। Sir, attendance is set on AM. Sorry, I'm just changing it. Just a minute. तुम लोग सब ठीक हो? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर, आप ठीक है ना सर? हाँ बिल्कुल, अच्छे से रहो। इंटरनल आ रहा है सामने? यस सर। प्रिपरेशन कैसा है? सर अभी तो उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि सेकेंड सेम में सर अभी तो ज्यादा कुछ हुआ भी नहीं है। अच्छा, जो जितना हुआ है उसके ऊपर ही क्वेश्चन से आएंगे, तो अच्छे से पढ़ो, हो जाएगा। Okay, now mark your attendance. Okay, so take user input. We use only one command, that is the scanf. तो scanf यूज करने का भी जैसे हम लोग printf यूज किए, कैसे printf कोई भी फंक्शन हम लोग यूज करेंगे तो उसमें हाँ कोई भी फंक्शन हम लोग यूज करेंगे तो हम लोग कैसे यूज करते हैं? बेसिकली फंक्शन का नाम होता है, उसके बाद दो पैरेंथेसिस या फिर ब्रेसेस यहाँ पे कंप्लीट होता है, फिर सेमीकोलन। तो क्या प्रिंटफ के टाइम हम लोग कैसे यूज किए थे? प्रिंटफ के टाइम हम लोग यूज किए थे प्रिंटफ, हेलो, राइट? यस सर। हाँ, तो इस बार हम लोग जब स्कैन यूज करेंगे तो स्कैन यूज करने के लिए हम लोग जो लिखेंगे वो है स्कैन एफ
वो भी, उसके बाद ब्रैकेट। अब इसके अंदर भी कुछ लेना है पैरामीटर या फिर कुछ भी पास करवाना है, स्कैनफ लेंगे तो कैसे समझेगा कि कौन से वेरिएबल के अंदर जो Hello, sir. Your voice is यूजर breaking. इनपुट Sir, your voice देना is not चाहता है वो audible. कौन सा वेरिएबल है, क्योंकि स्टोर करना हो व्हेनेवर यू आर ट्राइंग टू। Now you can hear me? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So, कोई भी वेरिएबल, कोई भी नंबर या फिर कोई भी डेटा स्टोर करने के लिए हम लोगों को पहले क्या चाहिए था? We will be requiring a variable. कोई भी डेटा, any data will be stored into a variable. So, it can be look like as the variable is like a glass and you are pouring some water into it. So the data is the water. So obviously, if you have to store the data, then you require a variable. So first you need to initialize a variable when the before at the beginning of the main function. Then suppose if you have selected int a as a variable and you want to store a value that will be given by the user and you want to store it into this a variable. So how you will store it? You will store it using this scanf function. Now how to write a scanf function? If you want to store, suppose you have written the program like, how do you write the program? Hash include stdio. Many of the students have already used this scanf while submitting the assignment, and I'm really proud that you all know the use of scanf, and there are some students who don't know, so this thing is for them only. Those who know what is the function of scanf, that is really pretty good and very good, and that they know it. So when they will be doing the advanced program, so they can help us. The student who already know, I can see from the assignment that तुम लोग बहुत अच्छे से जानते हो कोडिंग को, तो मेरा कोई चिंता नहीं, तुम लोग अपने में ही सीख जाओगे, ठीक है। तो उसके बाद include stdio.h के बाद क्या लिखते हैं हम लोग? include conio.h, ठीक है। फिर void main या फिर int main कोई भी ले लो, हो गया। फिर एक पैरेंथेसिस, उसके बाद क्या? इंट एन ले लिए या फिर इंट यहाँ पे क्या लिए थे? ए, इंट ए। सर सबको उसके नहीं बाद पता है सर, अभी कुछ कुछ को यस, लड़का है कि कंफ्यूज है सर अभी भी प्रोग्रामिंग बनाना। अच्छा तो ठीक है, तो किसी को भी अगर कोई भी क्लास में दिक्कत हो, कोई भी समझने में दिक्कत हो, क्लास में कोई भी ऐसा इशू नहीं कि कोई डांटेगा, तुम लोग ऐसे बोल सकते हो मुझे कि मुझे यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है। तो बहुत स्टूडेंट्स के लिए ये न्यू है, ये सब्जेक्ट जो है कम्प्लीटली न्यू है, तो डरने का कुछ बात नहीं कि तुम लोगों को डांटा जाएगा। कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम हो, मैं आसान तरीके से समझा रहा हूँ, किसी में भी कोई प्रॉब्लम हो, कोई हड़बड़ी नहीं, हम लोग धीरे धीरे क्लास कंप्लीट करेंगे और सिलेबस भी कंप्लीट करेंगे। तो कहीं पे भी कोई भी किसी का प्रॉब्लम हो तो मुझे पूछ सकते हैं, ठीक है। यस सर, कम्युनिकेशन थोड़ा हिंदी में कीजिए सर। अच्छा ठीक है, लेकिन एक चीज में तुम लोग बोल रहे हो इसलिए इंग्लिश में हिंदी में क्लास होगा, लेकिन व्हेन तुम लोग जब आगे जाके क्लास नौकरी करोगे या फिर बड़ा ऑफिसर बनोगे, सो दिस कैन हैम्पर यू। तो थोड़ा बहुत तुम लोग भी कोशिश करो, टूटा फूटा इंग्लिश मैं भी बचपन में बोल नहीं सकता था, ऐसा नहीं अभी भी बोल नहीं सकता, तो तुम लोग भी कोशिश करो कि थोड़ा अंग्रेजी बोले। इट्स नॉट मैंडेटरी टू स्पीक इन इंग्लिश, बट इट्स गुड टू नो इंग्लिश बिकॉज यू कैन एक्सप्रेस योरसेल्फ। अगर तुम्हारे पास कोई, अगर बाद में तुम लोग अगर जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग लाइन पे जाना चाहते हो या फिर कोई भी मैकेनिकल हो या फिर सिविल इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हो, जो कोई भी हो, अगर बाद में अगर इंटरेक्शन करने जाओगे कोई बड़ा जगह पे, तब तुम लोगों को शायद अंग्रेजी में बोला जाएगा, क्योंकि जो क्लाइंट या फिर जो भी होगा उसको हिंदी या फिर जो लोकल लैंग्वेज है पता नहीं होगा।
तो सीख लो, एक नया चीज है, ऐसा नहीं मैंडेटरी है, सीखना जरूरी है, लेकिन सीख लो, काम में आएगा। ठीक है, तो printf एंटर ए वैल्यू, ठीक है। अब इस वैल्यू हम लोग तो लिख दे कि एंटर ए वैल्यू, जब भी हम लोग printf में जो भी लिखेंगे वो प्रिंट हो जाएगा। अब वैल्यू किसके अंदर लेना है, scanf यूज करके ए जो हम लोग वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं वो ए में हम लोगों को स्टोर करना है। तो कैसे लिखेंगे, scanf परसेंटेज डी क्यों, क्योंकि ए जो है वो है इंटीजर टाइप वेरिएबल। तो हम लोग जब फ्लोटिंग टाइप वेरिएबल यूज करेंगे तो उसमें जब scanf यूज करेंगे तो हम लोग जैसे पहले भी यूज करते थे प्रिंट के टाइम परसेंटेज डी फॉर इंटीजर, परसेंटेज ए फॉर फ्लोट, so that the same thing will be used here whenever we are trying to store a value into an integer variable, हम लोग यूज करेंगे परसेंटेज डी। और जब भी हम लोग फ्लोटिंग या फिर दूसरा कोई और डेटा टाइप यूज करेंगे तो उसके अकॉर्डिंगली हम लोग परसेंटेज जो है वो यूज करेंगे। नाउ परसेंटेज डे यूज करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, ये तो डबल इन्वर्टेड कॉमा हो गया। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक चीज लिखेंगे, दैट इज द, ये एंड जो साइन है ये एंड हम लोग यूज करेंगे, इसको हम लोग बोलते हैं एम्परसेंड। एम्परसेंड और जो वेरिएबल है वो यहाँ पे क्या है, ए। ठीक है, वेरिएबल होने के बाद एक सेमीकोलन, कोई भी फंक्शन लिखने के बाद एक सेमीकोलन इज मैंडेटरी। उसके बाद गेट सी एच। ठीक है, सर एम्परसेंड का क्या यूज है सर? तुम्हारा आवाज क्लियर नहीं आया, फिर से बोलो। गेट से एज का यूज सर। सर एम्परसेंड का क्या यूज है सर? किसका, सर एम्परसेंड सर। हाँ एम्परसेंड का यूज किया, हम बता रहे हैं, रुको। तो ये हो गया कंप्लीट इसका, हम लोग जो scanf है उसका यूज। अब ये जो एम्परसेंड है ये क्यों यूज हुआ, दिस थिंग यूज टू एड्रेस द एड्रेस। समझ में आया कुछ, एड्रेस द एड्रेस मतलब ए जब हम लोग वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, जब भी हम लोग ए डिक्लेयर करेंगे तो हम लोग क्या बोले थे कि एक मेमोरी में स्पेस क्रिएट हो जाता है जिसके अंदर हम लोग बोलते हैं कि दिस इज ए, है ना। तो ए जब होगा तो इसका लोकेशन भी तो कुछ होगा, जब भी मेमोरी में कोई स्पेस क्रिएट होता है तो उसका लोकेशन भी होता है। मेमोरी कैसे दिखता है, सपोज अगर तुम लोग मेमोरी देखने जाओगे तो ऐसे कुछ होता है, फिर यहाँ पे और एक ये ब्लॉक करके ऐसे होता है ना। ऐसा ही ब्लॉक करके रहता है। तो ये सारे ब्लॉक का तो हर एक का एड्रेस होता है, तो ये सारे एड्रेस को हम लोग यहाँ पे कॉल करते हैं ताकि उस एड्रेस में, क्योंकि जो कंप्यूटर है वो ना ही जानता है व्हाट इज ए, वो ना ही जानता है क्या यहाँ पे इंट लिखा है। कंप्यूटर को तो कुछ नहीं पता, कंप्यूटर को क्या पता है, 0 और 1, है ना। कंप्यूटर बस दो ही चीज जानता है, 0 और 1। एकदम बचपन में हम लोग जब छोटे थे तब पढ़े थे कि कंप्यूटर ओनली नोज 0 एंड 1। तो यहाँ से क्या करेगा, एम्परसेंड यूज करने से एम्परसेंड ए जब भी लिखेंगे तो वो क्या करेगा, उस एम्परसेंड में जाके देखेगा कि एड्रेस में क्या है। तो एड्रेस में ये जो परसेंटेज डी यूज किया है, ये परसेंटेज डी क्या है, परसेंटेज डी यूज्ड फॉर इंटीजर वैल्यू। तो ये जाएगा एड्रेस पे, ए का एड्रेस एम्परसेंड यूज करके, सपोज ए का एड्रेस है कुछ ऐसा 100, सपोज ए का एड्रेस है 100, कोई भी एक रैंडम से। तो एम्परसेंड यूज करने से क्या होगा, वो जाएगा डिरेक्ट करेगा 100 नंबर पे, 100 नंबर एड्रेस पे क्या है। तो 100 नंबर एड्रेस पे जाने के बाद वहां पे क्या देखेगा कि परसेंटेज डी करके हम लोग यूजर्स के इनपुट मांग रहे हैं, है ना। तो हम लोग जब इनपुट मांग रहे हैं तो इंटीजर टाइप ये जब हो गया तो वो जो वैल्यूज को मिला जो यूजर दे रहा है
एंटर ए वैल्यू स्कैन, जब भी यूजर इंटर करेगा तो इंटीजर वैल्यू इस 100 एड्रेस पे जाएगा, दिस 100 और वट एवर द एड्रेस ऑफ दिस स्पेस इज, उस एड्रेस पे जाएगा। उस एड्रेस पे जाके ये जो वैल्यू है, सपोज हम यूजर ने यहाँ पे 3 प्रेस किया तो ये वैल्यू यहाँ पे जाके स्टोर हो जाएगा। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? यस सर। सर तो गेट ओके, सीएच का तो यूज ही क्यों करेंगे, scanf रिटर्न को का यूज कर सकते हैं ना। हाँ क्या? सर गेट सीएच के जगह पे अगर रिटर्न का यूज कर दे तो। हाँ, रिटर्न यूज कर सकते हो। इन दैट केस तुम वहां पे इंट मेन कर दो, या फिर जो जो भी है तुम रिटर्न यूज करना चाहते हो, जो वेरिएबल। ठीक है, तो आज फर्स्ट क्लास में क्या है, फर्स्ट क्लास में है कि एक प्रोग्रामिंग लिखो जिस प्रोग्रामिंग में यूजर से 2 नंबर मांगा जाएगा और ये 2 नंबर ऐड होगा यूजिंग द स्कैन फंक्शन। छोटा प्रॉब्लम है, जल्दी कंप्लीट करो। सर कॉपी में करेंगे। किसी के पास कंप्यूटर नहीं है, पे राइट डाउन करने के बाद दिखा, चेक कर रहे हैं वो कंप्यूटर पे रन करवाए, इजी प्रोग्राम है। पहले मैं चेक करूंगा जिन लोगों ने कॉपी पे कितना टाइम दिया जाएगा, कितना टाइम लगेगा, बोलो तुम लोग बोलो। सर 10 5 मिनट्स। मिनट। हाँ 10 मिनट्स। अच्छा 15 मिनट्स, चलो ठीक है, 15 मिनट्स तुम लोग कंप्लीट करो। तब तक कोई पूछेगा नहीं, क्या होगा कंप्लीट करने के बाद मैं चेक करूंगा। ठीक है। हेलो हेलो सर।
यस, किसका डाउट है? हेलो, किसका डाउट है? हेलो, am I audible? Yes, sir. Yes, sir. I have Uh, completed, sir. Share your screen. Share your screen, Ajay. Now, sir. Visible to you, sir? So हो रहा है. Scroll हो रहा है. scroll down the page. Okay, now compile it and run it. Compile it and run it. Output. So window भी Your क्या, sir? voice is breaking. Output. Yes, run the code. So 3. First number. Second number also 3. And Your voice, sum is 6. your voice is not audible. So output window is visible to you, sir? No, I am not able to see the output. Ajay, yes, Ajay. Okay. Network issue, sir. Okay, Neeraj, if you have completed, then share your screen. Yes, sir. Sir, someone is sharing screen. Hello, sir. Yes. Sir, I have shared. Okay. I am watching right now. Whose screen is this? This is Abul Kalam screen, right? Yes, sir. Yes, Okay. Int num1, int num2. Enter any two numbers. Very good. Scanf %d. Why do you use this \n? sir. Sir, to give a space to change the line. To? Hello, sir. Sir, to change Yes. the line. To change the line. Okay. Okay. Very good. \n. Okay. Now who's online? Neeraj is online. Sir, is it visible to you? Okay. Now run it. Very good. You are using mobile application. Yes, sir.
Very good, very good. Okay, next. Now do one thing, just a minute, Neeraj. Abul Kalam. Where's Abul Kalam? Yes, sir. Yes, sir. Okay, do one thing, share your code. Okay, sir. Neeraj, are you listening? Yes, sir. Okay, now note down what Abul has written. जो अबुल कोडिंग किया है उसको नोट डाउन कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो. जो कोडिंग उसने किया है सेम कोडिंग तो मोबाइल एप्लीकेशन में रन करवाओ, ठीक है. And those who are not using any laptop, they can contact Neeraj. So और नीरज कैन शेयर इस क्लास में शेयर कर सकता है कौन से एप्लीकेशन वो यूज कर रहा है. नीरज कौन सा एप्लीकेशन यूज कर रहे हो? कोडिंग सी. So those who are not having laptop or computer with him or her, they can use this coding C app. Okay. Okay. Note down कर लिए हो नीरज? Yes, sir. I have noted down. ओके, इसको रन करवाओ फिर लास्ट में एक बार चेक करेंगे, ठीक है. Sir, I am facing some problem. यस Can I share my screen? अबुल. यस अबुल, इसको ऑफ करो. हाँ यस. किसका प्रॉब्लम हो रहा था? यश नहीं अमीश. Sir, his screen is visible. No, a black screen is visible. Screen is visible, but it is black. अच्छा, कितना स्ट्रीम का स्टूडेंट इस क्लास में है? सब स्ट्रीम का या फिर 3 या 4 का? Kanhaiya, your screen is not being shared till now. Yes. Now execute and run it. Sir, it gives error. What? Why it is showing error? Anyone want to help Kanhaiya? कॉमा के बाद फिर से सर इनिशियलाइज वो क्या सुना? फॉरवर्ड कर दिया कोमा के बाद. हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड, डबल इनिशियलाइजेशन. वेरी गुड. चेंज कर दो, इसको डिलीट कर दो. हाँ, अब इसको करो. अब क्या इश्यू हो रहा है यहाँ पे देखो सब. नहीं होता सर. हाँ सर ये यहाँ पे परसेंट प्लस परसेंट. now you have missed one variable, that is the sum. So after B use comma sum and use double colon, not the single one. You have used here single colon, single comma, single inverted comma. Use the double inverted comma. Okay. No. Okay, run it. What's happening? 67 और 56 और 12 का 13. I am unable to see anything. I am unable to see the output. हेलो सर. Yes.
Sir, can you see his last printf statement? Is it right or wrong? Just show me once again. Kanaya, close the this one. Yes, where it is wrong. Sir, last printf statement, sir. वहाँ पे क्या गलती है बोलो. सर वहाँ पे वो पहले ही जब सम इक्वल टू a प्लस b कर चुका है तो फिर दोबारा अंदर में क्यों कर रहा है? वो इसलिए कर रहा है कि जब ये प्रिंट करेगा तब क्या दिखाएगा कि सपोज ही हैज टेकन 2 and 3 एज अ यूजर इनपुट. ओके, तो जब ये प्रिंट करेगा तो कैसे प्रिंट करेगा? ये प्रिंट करेगा 3 + 2 = 5 ऐसे प्रिंट करेगा. सो दैट्स व्हाई ही हैज यूज्ड दिस %d 3 times. But till now I haven't seen this output. Where is the output? The screen is getting blurred. Run this and again stop this sharing. Then again just. Sir, after I run this code, screen gets blurred and shows. Please move this window away from the shared application. Just close this window. No, the blur one. Only the blur one. Hello, sir. Is this the first time? It's yes. Sir, sir, Abul has done some mistake in his coding. You have find? Okay, just print hello. Just print hello. Stop it and just print hello. Just print hello. Delete everything and just print anything. Leave that print portion. Okay, write there that printf. Hello. Use the semicolon. Use the semicolon after printf.